गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है। तो हम क्या है 3-4 दिन से ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे और हेल्थ के बारे में, नेचुरोपैथी क्या है। और ये इसको हमने एक प्रैक्टिकल स्मॉल सेशन भी कर 10 मिनट्स का, सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम कैसे उसको कमांड दे सकते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो कोई उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आज कर सकते हैं। 5-10 मिनट्स का टाइम है, फिर हम ध्यान में जाएंगे। नहीं तो मैं तो ध्यान में ही बिठाने वाली थी आज। 3-4 डे से बात ज्यादा हो रहे थे, ध्यान कम हो रहा था। हाँ जी, आप लोग इसको कभी भी आपको ऐसे लगेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का है, कुछ आप कमांड देना चाहते हैं, कुछ परेशानी आपको आप फेस कर रहे हैं, तो आप कोई भी टाइम बैठ के वही रिवर्स काउंटिंग 20-30 ऐसे लेके आप 30 से लेके 1 तक आप रिवर्स काउंट करते आएंगे तो आपका लेफ्ट जो ब्रेन आपका एक्टिव रहता है कॉन्शियस माइंड में, रिवर्स काउंटिंग करने से ऑटोमेटिकली राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको देखिए इस बीच में आप इसको ऑब्जर्व करो, बोला था मैंने एक तरह होमवर्क जैसे बोला था। आज आप दिन में कभी ऐसे बैठ के आप करोगे, ये काउंटिंग करते करते आप भूल जाओगे। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उस स्थिति में जा रहे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के स्थिति में जाना, यानी आपका राइट ब्रेन एक्टिव होना। राइट ब्रेन एक्टिव होते होते हम उसमें स्थिति में चले जाते हैं। तो उस समय हम कोई चीज कमांड देंगे, ऑटो सजेशन बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन वो देना। हमें ये चीज चाहिए, उसके बाद हमें हो गया है ना विजुअलाइज करना, एंड देन थैंक यू, ग्रेटिट्यूड व्यक्त, एक्नॉलेज 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 करना जो हमने मांगा था वो चीज हो गया। यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उस चीज को विजुअलाइज करके फिर हम उसको एक्नॉलेज करते, हम थैंक यू फॉर गिविंग दिस हैप्पीनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी हम मांगे थे वो चीज। तो आप लोग अपना ट्रायल करे हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो? नहीं तो आपको ये लगा होगा रिवर्स काउंट ही नहीं करना हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा होश में आ गया तो करिए, जहां आपका ध्यान ये हो गया, अपना काउंटिंग रुक गया, इसका मतलब आपका एक्टिवेशन, राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तो फिर आप अपना विधि जो भी बोलना है वो चीज बोल सकते हैं। तो ऐसे तुरंत वो, जब जब तक हमारा नेगेटिव विचार आजकल हम जो भी सोच में है, तो वो उस टाइप का विचार आ गया तो वो एक तरह अवेयरनेस से बाहर आ गया। ये वाले चीज समझ के फिर वो वाले स्थिति में लाने के लिए फिर वही नेगेटिव रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो वापस वो अपना इसमें चला जाए। तो इसका अनुभव हुआ है किसी को ऐसे करते समय? कल मैं जब कर रही थी, मैं तो 20 काउंटिंग कराई, तो 30, कोई कोई लोगों को तो 100 तक को बोला जाता है। तो रात को आप ध्यान करे हो, रात को नहीं कर रहे, तो ऐसे ही लेटे लेटे लेट जाएंगे, तो रिवर्स काउंटिंग करते जाएंगे तो आप धीरे से सबकॉन्शियस माइंड के इसमें चले जाएंगे, एक्टिवेशन में। तो आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो उसको सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह अपना गुरु, एक उनसे इंटरेक्शन करके देन उनके सामने अपना विशेष रखना है, इच्छाएं रखना है। तो ये इच्छाएं भी, इसके बारे में तो बहुत डीपली कल हमने बात किया, फिर उसी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में चले जाएंगे। हाँ जी, निशा जी को कुछ बोलना है? यस मैम। हाँ मैम थोड़ा सॉरी, थोड़ा वो ठंड लग रही है ना, इसलिए बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने लेट अनम्यूट की थी। अच्छा, वो पहन लो, ठंड है ज्यादा, हाँ, ठंड एक्चुअली मैं बहुत है। सोने गई। हाँ। मैं तो इतना 2-2 3-3 पहन के
बैठ रहे थे, इसलिए मैंने अपना वीडियो ही नहीं डाला कुछ 2-3 दिन से। वो एक अपना स्क्रीन है ना, वो ही डाल के रखी थी। तो हम्म। आप पहन लो स्वेटर वगैरह, नहीं तो बात नहीं कर पाओगे। हाँ। अभी पहन के बैठी हूँ। हाँ जी। चलिए। मैम अभी जैसा आप बता रहे थे कि रिवर्स काउंटिंग करने पे भूल जाते नंबर, तो मुझे अभी मैं आपने होमवर्क दिया था ट्राई करने के लिए, तो मैं वही वही आज की मैंने। तो मुझे क्या लगा कि जैसे मेडिटेशन पे मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे लगा कि जैसे हमारी आदत होती है 1 2 3 4 ऐसा लाइन से जाने का, ये 20 में रिवर्स। हमको हैबिट नहीं है, इसकी वजह से मैं भूले जा रही हूँ नंबर। बट अभी आप बताए कि वो नो, सबकॉन्शियस नो, माइंड नो, एक्टिव हाँ ये चीज होता है। है। भूले जाएंगे मतलब ऐसे हो जाता है ना। देखिए कितना कुछ कुछ हमें अब सुनने के बाद इतना इजी है, हमें पता ही नहीं था। इजी है जब वो उसके रीजन पता चलता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल बता दूं। कोई मतलब ये चीजों को मैं आजकल मशीनों के साथ जुड़ी रहती हूँ, तो एक तरह ऐसे हो गया। कोई मशीन एग्जांपल बता रही हूँ। कोई मशीन खराब है, तो हम क्या करते हैं, उनका इंजीनियर को बुलाते हैं। हम हर तरह का कोशिश करते हैं, नहीं होता है। वो इंजीनियर आके एक नट को हमारे सामने, हमें पता है अच्छे से, उस नट को टाइट करता है, मशीन स्टार्ट करता है। वो अपना फीस बताता है 1 लाख रुपीज। तो आपको सुनने वालों को लगे इतना सा नट टाइट किया उसके लिए 1 लाख रुपीज। तो बोलता है वो तो मेरा आने जाने का तो 1000 ही रुपये है, लेकिन कौन सा नट कितना टाइट है कितना लूज है, वो जो फाइंड किया ना, पता लगाया ना, उसके लिए एक कॉस्ट है करके। तो आपको ये लग रहा था मैं रिवर्स काउंटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से मिस हो रहा होगा, गलत हो रहा होगा। क्योंकि वो नेचुरली हम लोग यूज नहीं करते कंटि वो क्रोनोलॉजिकल, ऐसे 1 2 3 करके आदत रहता है। हम्म। बट यहाँ क्या हो रहा है, आप रिवर्स काउंट करते समय आपको ऐसे लगेगा आप होश में नहीं है बिल्कुल। अगला नंबर क्या है भूल जाते हैं। मतलब अपना धीरे धीरे हम उसमें स्लिप हो रहे हैं, इसमें अपना जो राइट ब्रेन अपना एक्टिवेट हो रहा है, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर। तो ये जानकारी के बाद कितना इजी लगेगा। कभी भी आप अपना राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। कोई भी टाइम बैठेंगे, 5 मिनट्स के लिए बैठिए, 10 मिनट्स के लिए बैठिए, तो आप एक्टिवेट करके कोई भी ऐसे रास्ते चलते कोई परेशानी में आप फंस गए हो, तो उस समय भी आप ये चीज कर सकते हैं, आंख बंद करके। अभी इसमें एक और है, आंख खोल के भी कर सकते हैं। एक मुद्रा आता है, वो मुद्रा लगा के करेंगे तो वो विश्व मुद्रा ही बोलते हैं। विश्व मुद्रा बोलते हैं उसको। वो विश्व मुद्रा लगा के आप कोई चीज रखेंगे ना, मैं ऐसे जगह फंस गई हूँ, इससे मैं सेफली बाहर निकल जाए। कोई व्यक्ति ऐसे अनजान प्लेस में हम गए हैं, कोई व्यक्ति को देख के ऐसा लगता है, कोई ऐसे मतलब डर सा लेडीज को ज्यादातर लगता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गए कोई नहीं वहाँ, तो कोई अकेला कोई जेंट्स कोई आ रहा है, तो अंदर से डर सा आता है मन में। तब आप वो मुद्रा मुद्रा का है, उसको बोलते हैं क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं याद आ रहा है, नामों को ही भूल जो मांगते हैं वो देते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, और उन्होंने इच्छा शक्ति है क्या? इच्छा शक्ति, इच्छा इच्छा शक्ति नहीं। नहीं। तटस्थ माँ, हाँ, तटस्थ वही है। तथास्तु तो बोलते हैं, वो हमें देते हैं, वो तथास्तु बोलते। हम जहाँ गए थे ना, हाँ हाँ वहां कोई भी विषय में बोलते हैं ना, तथास्तु तथास्तु बोल के 3 बार बोल के ये हाँ। करते थे वो लोग। वरुण मुद्रा नहीं, वरुण नहीं, मुझे दिन में याद था उनका नाम। हम्म। ऐसे एक स्वामी है, उनके मुद्रा बोलते हैं, वो विश्व मुद्रा है। वो होता है ये दोनों तीनों उंगली को जोड़ना है, इन दोनों को बेंड करना, इसको कहते हैं विश्व मुद्रा। तो कहीं पे भी ऐसे आपका विश पूरी होती है, ये लगा के आप इसको लगाइए। पहले आंख बंद करेंगे, रिवर्स काउंट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। देन इसको लगा के आप विश करेंगे ना, वो तो वो पूरी हो जाएगी। इवन ओपन आई से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे जगह आप है तो, क्योंकि वहां कोई ऐसे बैठ के आप कर नहीं पाते, तो कोई ऐसे बैठेंगे तो आपको देख के हंसेगा। ये वाला मुद्रा मुद्रा याद आया तो मैं उसका नाम लिख दूंगी ग्रुप में भी। विश्व मुद्रा है बोलते हैं, मुझे विश्व मुद्रा ही याद है, और उसका नाम मुंह में याद है, याद नहीं आ रहा। विश्व मुद्रा बोल के आप याद रखिए बस। वो है
वो कोई अभी हम इसमें गए थे ना टेलीपैथी क्लास में, वो 3 फिंगर बोलते हैं इसको। तो 3 फिंगर करके हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। तो ये 3 फिंगर मैंने जब पढ़ा था विश्व मुद्रा है, इसको 15 मिनट 40 मिनट 30 मिनट लगा सकते करके बोलते हैं। जो मुद्राओं के स्टडी हम करते जैसे योगा का करते ना वैसे में। तो विश्व मुद्रा है, गरुड़ मुद्रा, यस गरुड़, ओके। इसको गरुड़ मुद्रा बोलते हैं। गरुड़ नहीं भी याद है तो आपको विश्व मुद्रा करके याद रख सकते। हाँ जी, आपको और नेक्स्ट क्या हुआ फील? और नेक्स्ट तो कुछ नहीं, वही स्लोली स्लोली करके मैं 22 1 तक पहुंच गई थी। और उसके बाद अभी जैसे ये जो मेरा एक्चुअली मेडिटेशन का क्या सीन है पता नहीं। ये जो जैन फेब मार्च अप्रैल ये जो 4 मंथ्स है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान लगता है इस टाइम पे। और जो बारिश का मौसम और गर्मी के टाइम पे इतना नहीं महसूस होता है। और मेरा रियलाइजेशन भी ये तभी लास्ट ईयर भी फरवरी इस के समय टाइम ज्यादा पे हुआ हुआ। था आपको। हाँ। आप ये वाले तो क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछिए, इस पैटर्न को आप फील करके देखिए, तो कुछ तो आपका पिछले जन्म का कनेक्शन होगा। तो इन समयों में आपने ज्यादा ध्यान करे होंगे, जागृति में रहे होंगे, कुछ तो होगा ना, अवेयरनेस में रहे होंगे। तो ये चीज आपको, ये हम्म, सेकेंड ईयर है, लास्ट ईयर भी इस समय आपको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का अनुभव किया था, है ना। हाँ। अब इस साल हो रहा है रिपीट, है तो आप इसका फायदा उठाइए, आप क्वेश्चन करिए क्या है, मतलब इसके लिए करने का ना, अच्छा हो रहा है तो आप इस समय आप अपना ज्ञान को बढ़ाना, जागृति को बढ़ाना। तो आपके मन में हम्म, जो भी डाउट्स है उसका क्वेश्चन रख रख के बैठना, उसका आपको आंसर मिलते जाएंगे। आपका एनर्जी मैडम बढ़ रहा है ना अभी, जैन से शुरू हो गया, जैन फेब मार्च अप्रैल इन 4 महीनों में आप इतना अच्छा ध्यान को करो। कोई भी आपका मन में उलझन है, क्वेश्चन है, तो आप उन सारे क्वेश्चनों को इस समय पूछना, उसका आपको आंसर मिलेगा। मैं नहीं दे सकती हूँ, कोई नहीं दे सकता। कोई दे रहा है तो वो गलत है, दे ही नहीं सकता कोई किसी का, तोड़ मोड़ करके दे रहा है। तो मैं बोल नहीं सकती उल्टा सीधा ना, आपको इसके कारण हो रहा है उसके कारण हो रहा है, कुछ भी तुक्का लगा सकती हूँ, नहीं है ना, तुक्का नहीं लगाना है। आप खुद करोगे तो आपको सही वाला आंसर मिलेगा। तो मैं जज करूंगी, कुछ भी अंदाजन बताऊंगी, इससे वो होगा उससे वो होगा बोल सकते, लेकिन आप खुद क्वेश्चन रखे, आप क्वेश्चन रख के इसमें हम इंटेंशन से ज्यादा क्वेश्चन रख सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। इंटेंशन है ना, कोई चीज मांगना नहीं है, संकल्प से अच्छा है आप क्वेश्चन रखो ना। क्वेश्चन रखना यानी अपना डाउट क्लियर करने के लिए बात। इंटेंशन है मांग रखना, मतलब एक तरह का इंसान का मांग का कोई अंत नहीं है, तो फिर हम भी उसी इसमें जा रहे हैं। सब मांग के, हम मंदिर जाते हैं तो मांग लेके ही जाते हैं। आप मन ही मन में खुश हो जाइए, कोई भी मांग के बिना मैं भगवान को पूज रही हूँ मान रही हूँ, तो आपको बहुत अंदर से मन को खुशी लगेगा। लेकिन कोई भी आप छोटे से छोटे भी इच्छा रख के भगवान को पूज रहे हो, क्योंकि अपने अंदर ही है हर चीज देने वाला शक्ति, उसको हम इग्नोर करके बाहर से मांगने का कर रहे हैं, तो वो चीज का मिलना नहीं है। क्योंकि आपको मिलेगा तो जब आपका कर्म का सिद्धांत कहता है जब वो दोनों मीट होगा तब मिलेगा, तब तक आपको उसको हम्म, परेशानी झेलना ही पड़ेगा। टाइम आना चाहिए बोलते हैं ना, परेशानी झेल रहे हैं हम्म, हम अभी, उसके लिए टाइम हाँ। आना चाहिए। टाइम आना यानी आपका कर्म, वो दोनों कोइंसिडेंट मतलब मिलना चाहिए, तब आपके कर्म वो करा हुआ, आपका जो भी बुराई आपके साथ बुरा हो रहा है उससे बाहर आना, यानी टाइम आ गया तो आप जो चीज को टच करेंगे सोना हो जाए। जब आपका टाइम गलत है, आपका गलत कर्म करके आए हैं, जो भी चीज को आप टच करोगे वो मिट्टी हो जाएगा। इसके लिए एक कहानी हमें बताया, एक ऐसे ही, ये अपने जैसे ही वो था, क्वेश्चन करते नए नए मेडिटेटर, आध्यात्म में आए हुए, आध्यात्म में भी नहीं था वो, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा पैसे वाला था, तो सब बिजनेस लॉस हो गया, उनके पास कुछ नहीं रहा। तब वो गुरु को एक ऐसा मेडिटेशन जैसे हम सुनाते हैं ना, मन की शांति के लिए, आप सबकॉन्शियस माइंड से करो, विश पूरी होगी, ये सारी चीजें बताते। उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बोला
अभी आप है ना, गोट होता है ना, गोट को पालो, उसको बड़ा करो, एक गोट ले लो, उसको बिजनेस करना है, तो एक गोट करके वो करने लगता है, तो वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस आता है। क्या हो गया, मेरा गोट मैं लेके शुरू किया था तो वो मर गया। देखिए, जब हमारा सब टाइम खराब चल रहा है तो वो मर गया, तो बोलता फिर एक और गोट ले लो। तो वो फिर वो गोट में तो ज्यादा पैसे नहीं लगता है, कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। फिर वो गोट ले एक और, फिर बिजनेस मतलब उसका गोट बच्चा देगा, फिर उसका दूध बेचेंगे बेचेंगे, तो ये सारे होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर 6 महीने बाद आता है, तो मैंने गोट लिया था, वो बच्चा देने वाला था लेकिन उससे पहले ही मर गया। ऐसे 3-4 बार होता है। तो चौथी बार होता है तो उनका एक गोट का 4 गोट हो गए, मतलब वो उसके बकरी बढ़ने लगी। तब वो जो सलाह दे रहा था बहुत अच्छा, उनका जानकार था, उनको जानता था। तब उसने ये पैसे मांगने गया था बिजनेस के लिए, बिजनेस करना है मुझे, पैसे दे दो। तब वो इतने दिन नहीं दिया, जब उसका वो एक गोट से 10 गोट हो गया ना बकरी, तब उनको ये सामने वालों को समझ आ गया, इसका एक पलट गया किस्मत का, जो टाइम था ना खराब टाइम, हम्म। का टाइम चेंज हो गया। अब उसने उसको 5 लाख रुपए दिए, आप बिजनेस करो करके। तो वो पूछता है, यही आप फर्स्ट डे में आके पूछा था, तो तब तक तो 2-3 साल हो गया था, तब आपने क्यों नहीं दिया? तब ये 5 लाख देता ना, आपका टाइम खराब चल रहा था। ग्रह गति, ऐसे तो हम बोलते हैं संसार में, ग्रह गति नहीं, हमारे कर्म, उस टाइप का कर्म करके आया है। कोई कोई लोग उसको पहचान जाते हैं, तो उस समय ये 5 लाख देता ना, उससे सब तब भी हम तुम्हारा लॉस हो जाता। तो मैं इसीलिए आपको ये बताता गया, आपके अंदर का पेशेंस भी चेक, सहनशीलता भी होना चाहिए ना। हमें परेशानी आएंगे तो परेशानी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन हम उसको किस तरीके से हम हैंडल कर रहे, फेस कर रहे, टैकल कर रहे। हम हार मान गए, टूट गए, उसको गाली देते हुए कर रहे, अब हम अकेले ही है क्या, हमें ही क्यों आ रहे तारे तारे सारे दुख तकलीफ, ये क्योंकि हम ही लोग बांध के लाए, मैं खुद ही बांध के लाया हूँ, तो हम किसी दूसरों को सुना रहे, वो नहीं जाने वाले और बांधेंगे। तो वो व्यक्ति का एक परीक्षा की घड़ी होती है, टाइम होता है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो ये कहानी का बताने का मतलब यही था, हर टाइम टाइम की बात होती है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है तो बहुत उड़ना नहीं चाहिए, खराब टाइम है तो बहुत दुखी होकर बैठना नहीं चाहिए। दोनों स्थितियों में, परिस्थितियों में न्यूट्रल में रहना है। न्यूट्रल में रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं, हम खुशी, दुख में भी खुशी में रहना, यानी कितनी बड़ी बात है। सामने वालों को लगेगा इतना परेशान है फिर भी वो इतना खुश कैसे है, तो वो आपके अंदर ढूंढने लगेगा ये क्या है। वो पूछते ना, आप किस मिट्टी से बने हो, क्या करते हो, आप क्या खाते हो, इतना परेशानी में भी आप इतना खुश हो। ऐसे कोई कोई हम सुनते हैं, देखते हैं ना, बट वो कितना खुश, मतलब वो दोनों स्थिति में बहुत नॉर्मल स्थिति, न्यूट्रल वे में उसको फेस कर रहे रहते हैं। न्यूट्रल में रहना मतलब अपने आप को हार मानना, ये सब नहीं है, हम अपना स्थिति को सुधार रहे हैं। हाँ, आपने बोला है, निशा जी के हस्बैंड में ये चीजें, कोई कोई इंसान है ना बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं, जन्म से ही ऐसे लेके आए रहता है, उनको कितना भी तकलीफ आए, तकलीफ से वो हिलेंगे नहीं, मतलब कुछ भी उनको तकलीफ ही डर के चला जाए, मतलब ऐसे पेशेंटली उसको फेस करेंगे, कोई भी चीज उनको परेशान नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति का एक टाइम पे वो ग्रेजुअली परेशानी ऐसे चले जाएंगे, उनको वो परेशानी वापस, क्योंकि वो इतना परेशानी को झेल के आए रहते हैं, उनको उससे कोई डर ही नहीं लगेगा, तो उस चीज को वो हमेशा याद भी रखे रहते हैं। तो कोई कोई को लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी अमीरी आ गए तो उनका रहन सहन ही चेंज हो जाता है, तो वो क्या है, हम अपने आप को ही डिग्रेड कर रहे हैं। क्यों अपना अस्तित्व जो नीचे से हम ऊपर आए, ऊपर आते हैं हम अपना नीचे वाला सीढ़ी को ही भूल जाते हैं, उसी में पैर रख के ऊपर गए।
तो हम क्या है, हमने आप लोग के अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात। उस हाई लेवल पे पहुंच गए, हम नीचे से सीढ़ी से आए, उसको भूल गए, तो कभी ना कभी इस जन्म नहीं अगले जन्म में आएगा कोई भी। कभी कभी हमारे कर्म का सिद्धांत कहता है अब जो कर्म किसी को बुरा करे तो इसी जन्म में उसको भुगतना, लेकिन आप बुरा करने के बाद भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कर्म लेके आए हो पिछले जन्म। अजी अभी निशा जी को क्लियर हो गया। अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसको आप फायदा इसका लेना। आप अपना क्वेश्चन को करके ध्यान करना। अब ध्यान अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान भी करो। तो आप बाकी नेक्स्ट जब नहीं हो पाएगा आफ्टर अप्रैल के बाद, जैसे वही आधा घंटे 1 घंटे कुछ नहीं करो। अब आप अभी आपको उसके बारे में सब जानकारी आपको मिल गया, तो आपका बॉडी हो रहा है क्या जो भी हो रहा है, आप एस्ट्रल ट्रैवल का पावर है, एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हो, तो उसको प्रॉपरली गाइड करो वापस उनको, वो आएगा वापस बुलाओ, उसको नोट करके रख लो क्या हो रहा है। आप उसको क्वेश्चन करो, कोई भी आपको भूल जाते हैं समटाइम्स हम क्या क्वेश्चन रखना है करके, तो आप इसको नोट करके रखना। या आप किसी को नहीं बताना, अनजान व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, आपका उल्टा मजाक उड़ाया जाएगा। जो आप बहुत जानते हो वो ध्यानी है, मतलब मेडिटेटर है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो ही उनके सामने शेयर करना, अदरवाइज ये सारे बातों को किसी को शेयर मत करना, करने से वो नहीं समझेगा, इससे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे मतलब झूठ टाइप का हो जाता है। जो करता है वही इसका अनुभव, जो ले रहा रहता है ना वही जानता है इसका सच्चाई। यस यस श्योर मैम। ओके, चलिए फिर ध्यान पे बैठे। फिर नेक्स्ट में कल से 22 तक मैं ही रहूंगी, 23 से छुट्टी हो रहा है। आप लोग ध्यान जरूर करना प्लीज, ये नहीं है हम ध्यान आगे करते करते पीछे। इतने सारे वीडियोस हैं, कोई कोई वीडियो आप देख के, मैं शुरू शुरू में गलत मतलब कुछ कुछ नई नई थी मैं भी बताने में, तो कुछ अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया ज्यादा ही, उस समय थोड़ा कम था कॉन्फिडेंस। आप पुराने मेरे वीडियोस देख के भी कहीं पे भी ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, मैं उस वीडियो को रिमूव कर दूंगी। मतलब कभी कभी होता है ना, लेकिन वो रीजन हम कुछ सोच के बताए रहते हैं, सामने वालों का अपना विजडम अपने बुद्धि से नॉलेज से वो अलग सा मीनिंग हुआ रहता है। तो आप लोग बहुत सारे वीडियोस है, बैक से जाके आप देख सकते हो, तो उसमें से कुछ कुछ ब्रैकेट में मैंने सब्जेक्ट डाल के रखा है। तो आप अभी देखिए ना, ये वाला रियली कोई उसका यूज करे ना, बहुत एक तरह का नीति बोलते हैं। और एक चीज बोलना था, ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये है चिराग, जिन्न जिन्न बोलते हैं ना, वो दिया ये करने वो है, वो है। मुझे उस दिन कल भी याद आया था, बताना भूल गई थी। जैसे हम उसको जो बोलते हैं ना, किसी बुरे बुरे व्यक्ति के हाथ लग गया तो नेगेटिव मांगेगा, जो अच्छे वाला है तो अच्छा मांगेगा, सेम थिंग है ये सबकॉन्शियस माइंड। आप बुरा मांगोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छे मांगोगे तो अच्छा मिलेगा। इसलिए बोलते हैं बुरा मांगेंगे तो वो आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा, अच्छे का मैनिफेस्ट है नहीं, वो अच्छा जो आप पूछते हो मांगते हो वो कहीं ना कहीं दूसरों को हित भी उस पर कनेक्ट रहता है। तो आप अपने अच्छा भी मांग रहे हैं अपने लिए भी, तो भी एक तरह का अलादीन का चिराग है। चिराग वाला वर्ड बहुत अच्छा लगा। सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट अलादीन चिराग। जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके सामने आप देखिए आपके हाथ में चिराग है, हमें पता ही नहीं था। हम सोच रहे थे वो सीरियल देख के, कहानी तो बहुत पहले का है, उसको सुन से खास मुझे वो मिलन जाता तो मैं अपना फ्यूचर अपना किस्मत खुद लिख लेता, खुद बदल लेता। ये बात आता है सबके मुंह में। अब आप लोग, आज तो मैं टॉपिक यही लिख दूंगी, अलाउद्दीन चिराग ये वाला 4 दिन से चल रहा है, पार्ट 4 है ना सबकॉन्शियस माइंड का। ये आपका एक अलादीन की चिराग है, इसको आप सही तरीके से यूज करिए, इसका फायदा उठाइए। तो इसमें आप आगे जाते जाते इसको यूज करते करते आप आध्यात्मिक अपना रास्ता भी आगे बढ़ा सकते हैं। सांसारिक इसमें भी मतलब संसार में रहते हुए हम निर्वाण हो सकते, मोक्ष पा सकते, हमें कोई भी दुख दर्द टच नहीं करे, तो उस स्थिति में जा सकते हैं। तो उसके लिए
आपको पहला ध्यान करना है, उसके बाद अपने ध्यान में एक्टिवेट जो होता है अवेयरनेस, जागृति में रहना है, सबकॉन्शियस माइंड जागृति। चलिए ये वाला मैं ये 3-4 दिन से यही बात बता रहे हैं, तो इसका आप डेली इसको आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप ध्यान में बैठ जाइए, लंबी ध्यान यानी इसमें डीप ध्यान बोलते हैं ना, समाधि स्थिति में। ये करने में 10-15 मिनट हो जाएगा। उसके बाद अपना विश वगैरह पूरा होने के बाद आप बैठ जाइए ध्यान के लिए, अपना श्वास देखते हुए। तो एक अलग अनुभव होगा। ठीक है मास्टर्स, अभी नेक्स्ट 10 डेज आप इसी को करिए प्रैक्टिस, वीडियोस देख देख के। तो आप छोटे छोटे करिए, ऐसे नहीं कोई बच्चों को ही कुछ ऐसे पास करिए। आप छोटे बच्चों का तो बोल सकते हैं ना, तो उनके साथ ट्राई करके देखिए, हो जाता है, हो गए तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आज से लेके नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 23, तो आप अपना अनुभव बताइए। सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट्स इसको बोलते हैं, आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट्स, साधनाएं यानी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो हम जो मेडिटेटर्स बन जाते हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हमें कुछ न कुछ नए नए आविष्कार करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो कोई वही है, प्राणियों से बात करना और प्लांट ट्री से बात करना। कोई व्यक्ति के साथ ही हम इतना पोलाइटली मैसेज पास करेंगे, उनको फॉरगेट एंड फॉरगिव करेंगे, तो उनका राय अपने तरफ बदल जाएगा। ऐसे चेक करके देखिए, जिस व्यक्ति से आपको बिल्कुल नहीं पड़ता है, उनके तरफ से आपको बहुत घृणा है, द्वेष है, आपको उनके ऊपर, उनको आपके ऊपर, आप उनको बहुत मन से अंदर से उनको क्षमा मांगेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। करते करते आप इसको कितना करोगे, उस व्यक्ति को आप अपने सामने रखें, तो उनका आपके प्रति उनका वो चेंज हो जाए। जब वो चेंजेस आपको दिखेगा ना, आपका वो उनका क्षमा पूरे हुए, क्योंकि इतना बॉन्डिंग इतना चिकना रहता है, एक दो बार क्षमा मांगने से नहीं होता जाता है वो। तो आपको कंटिन्यूअसली ये करते करते कब उनके तरफ से आपका ये चेंज हो जाएगा, तो आप ये अपना और उनके बीच का कर्म का वो टूट गया, जो चिकना वो कर्म का लेयर वो चला गया। तो आप ऐसे तो अपने मन में कर सकते, किसी को रख के आपके लाइफ, हर इंसान के लाइफ में बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ रहता, वो व्यक्ति को देखते मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उन्हें उसने मुझे ऐसे बोला था वैसे बोला था, तो ऐसे वाला आप करके देखिए। तो आपके उनके साथ आप रिलेशन नहीं भी रखोगे, लेकिन उनके ऊपर का द्वेष आपका चला जाएगा। वो भी एक मेरे जैसे ही आत्मा है, परमात्मा, तो वो अवेयरनेस। तो आप परमात्मा के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, वो कितना भी करा गाली देते हैं, भगवान मेरे ऊपर ही से क्यों किया, भगवान ने ये कर दिया करके, बट वो तो नहीं करता, ये तो अपना ही कर्म करता। तो एक एक क्लास में आज एक मैडम से मिली, वो क्लासेस के बारे में बोली, एक एक क्लास इतना अच्छा है, ये सारे पेड क्लासेस थे, वो ऐसे लेके करते हैं। अभी मैं मैसूर में अटेंड करके आई, लेकिन मुझे इतना डीपली नहीं बताना, वो पेड करती है, तो उनका एक बिजनेस हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ वो फ्री में भी लेती है, बट उनका कुछ पेड है। तो पेड का, मैं तो हिंदी में बोल रहा, हिंदी वाले कन्नड़ में नहीं बोल रहे, वो कन्नड़ में बताए, तो उनका पेड है, पे पेमेंट लेती है वो। तो अब वो उनका कुछ वो होता है ना सीक्रेट्स, वो सब सीख गए, तो अब हम मैं सीखे, मैं दूसरों को बोल, ऐसा करते करते उनका बिजनेस खत्म हो जाए। तो कोई कोई का, बट पथरी जी इस बात के लिए भी बोलते हैं इसको बढ़ाए, डॉक्टर्स को फीस नहीं लेना, मीन्स उनको बीमारी दवा नहीं देना, इस टाइप का मेडिटेशन कराना। तो वो मेडिटेशन के लिए फीस लेगा, तो सामने वाला समझदार है, मुझे दवा नहीं दे रहा है, दवा तो हमें बीमार करेगा वो, उसके बदले हमें मेडिटेशन करा रहा है, उससे हमें ठीक करा रहा है, तो हमें फीस जो मांग रहे हैं वो देना चाहिए। तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा, लाइफ कैसे चलेगा। तो वो ध्यान ही देते गया। तो अब मैं एक अपने मन को, मैं अपने लाइफ में एक स्टेज में आई सेटिस्फैक्शन,
मुझे पैसे में जॉब करके पैसे ले रही हूँ, कमा रही हूँ, तो मैं सोच रहा ये जो टाइम दे रही हूँ ये मैं फ्री के ध्यान। पत्री जी बोलते पैसे से आप ध्यान किसी को नहीं सिखाएंगे, गलत है। कोई कोई अलग अलग टेक्निक्स जो सीखे ना, ये जो आनापान शक्ति वर्ड यूज करके ध्यान कराते हैं, पिरामिड का वर्ड, इन दोनों को कोई पैसे से आप नहीं कराओगे करके उन्होंने सब लोगों को स्ट्रिक्टली बोल के रखा। करेंगे तो वो ध्यान आपको भी नहीं लगेगा, सामने वालों को भी नहीं लगेगा, आप उसको पैसे से आप बेचोगे। उनके कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल में इसको उन्होंने लिखा है, किसी को पैसे से नहीं बांटेंगे इस ध्यान। बट वो मैडम का अलग है, वो टेलीपैथी करके वो कराती है कोर्स। तो उसमें से मुझे पहले भी पता था, सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ के मैं सब बहुत सारी चीजें समझ गई थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब उन्होंने जो बोला उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं बताई मैं, क्योंकि मैं वही उनका बिजनेस, वो बोलते हैं ना, आप किसी को नहीं बताना, तो हम समझ गए कहीं मिस हो जाता है बताने में, सामने वाला गलत यूज करेगा। उसका एग्जाम्पल भी बताया, वो सही ऑटो सजेशन नहीं दिया, पॉजिटिव अफर्मेशन कहीं ना कहीं वो गलत दे दिया, तो उसका होगा गलत इम्पैक्ट होगा, ऐसे करके बोला। तो मुझे भी लगा ये चीज उनका बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलता, समझना चाहिए। मुझे लगा वो सही बात है। तो मैं जो जानती हूँ पर्सनली उसी चीजों को मैंने बताया। उसके इसके अलावा बुक में भी दिया गया, ऐसे तो नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने भी बुक का लिस्ट दिया है। इन बुकों को पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सब पता चलेगा। और ये वाला और यू फॉर एवर, आप शाश्वत हो, ये आपको चाहिए निशा, आप ये बुक ट्राई करो। आपको इंग्लिश में चाहिए तो मेरे पास है उसका पीडीएफ, यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, इसमें अमेजन वगैरह में मिलता है, हिंदी में ट्रांसलेट करिए। नीता भोजवानी करके मैडम, आप वीडियो देख लो नहीं तो, नीता भोजवानी का ओके। यू फॉर एवर का, उसमें सारे आपको जो होता है ना, एस्ट्रल ट्रैवल, ऑरा क्या होता है, ऑरा का कलर से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, रेड कलर का क्या है, येलो व्हाइट सब करे, वो बुक पढ़ेंगे तो वो तो थोड़ा स्टोरी बताई है। आप बुक पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो उसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगी। हाँ हाँ मैम, प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ आप भाग्य आप भी पढ़ना चाहोगे तो कन्नड़ में भी मैंने ट्रांसलेट किया उसको, आप पढ़ना चाहोगे तो आपको भी भेज दूँ। तो क्योंकि कन्नड़ वाले मेरे को एक सर ने पूछा था, हमारे सर, तो कन्नड़ होता तो अच्छा रहता, मैं इसलिए एक दिन बैठ के उसको इंग्लिश को पूरा कन्नड़ में ट्रांसलेट किया। तो कहीं कहीं वर्डिंग्स हो सकता है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ट्रांसलेट करने के बाद, तो इसीलिए मैं आपको भेजती हूँ भाग्य को। भाग्य जी, ये आपका है, आपको कन्नड़ वाला भेज दूंगी मैं, आपको इंग्लिश वाला, तो आप आपको देख लेना, इंग्लिश आप समझते हैं तो पढ़ सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड में इसका बताया गया है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये वाला सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक मैंने लेके आई हूँ, बट अभी स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज मेरा टारगेट है पहले मैं भगवत गीता खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। हाँ जी ठीक है, अच्छी बात। भगवत गीता जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतना नए नए चीज समझो, उसमें हम्म। पूरा सार है, अध्यात्म का सार है। लेकिन हम नहीं जानते एक एक वर्ड्स को, हम उसको, अब मेडिटेशन से पहले पढ़ने वाले का आप अनुभव देखो, अब मेडिटेशन बाद अब एक एक चीज कितना अच्छा समझ आएगा। मैं पढ़ पढ़ के बताई थी भगवत गीता, देख ले मेरे इसमें है क्लास, ओके। भगवत गीता का कम से कम 15 क्लासेस होंगे, इसमें भी रखा है मैंने उसका, वो अलग से फोल्डर में, अच्छा। भगवत गीता का, वो बड़े अक्षरों में ओनली उसका जो, उसको हिंदी वाला ट्रांसलेट। किसी ने मैसेज डाला, हाँ अच्छा है, पढ़ ले, ठीक है, ये वाली चीज भी आप पढ़ो, भगवत गीता अच्छी बात है। मैं तो कम मैं से कम भगवत 20 बार पढ़ लिया होगा पावर। मैंने, 20 बार के हर साल है। मैं, मेरा एक वो है, उस दिन पढ़ती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, श्लोक श्लोक पढ़ती हूँ मैं, पहले एक बार पूरा, वो इतना मोटा बुक है ना, ऊपर पढ़ा था फर्स्ट टाइम। अब क्या करती हूँ, एवरी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 18 अध्याय का सारे श्लोक पढ़ लेती हूँ। तो वो दिन में एक दिन में हो जाता है, उस दिन फास्टिंग करते, विदाउट वाटर कुछ नहीं है, फुल फास्टिंग, और वो बुक पढ़ना उसका 18 का सारे श्लोकास पढ़ना।
अब तो हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, धीरे हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें समझ में आता जाता है। सारी चीजें, यही चीजें तो उसी वहीं से तो बताते हैं। आपको भी इसका रियलाइजेशन अच्छा होगा। चलिए अभी अभी टाइम तो हो गया, बिठाती हूँ, ध्यान में बैठ जाइए, फिर आप लोग वो कंटिन्यू करना। नेक्स्ट हम 23 को मिलेंगे, मैं 22 को आऊंगी। के मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए, दोनों हाथों को क्लास्प करिए। सुखमय आरामदायक जगह, ज्यादा देर तक बैठने का, ऐसे बैठिए आप बार बार बॉडी हिले ना, कंफर्ट जो लगता है। सुखमय आसन मतलब यही, तो आप आपका कंफर्ट ज्यादा देर तक बैठ सके, तो ऐसे जगह आप चूज करके अपने बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। जहाँ जो भी हो रहा है आपको, इचिंग विचिंग सबको ठीक करके कुछ टाइम तक अपने बॉडी के बात करिए, उसको डिस्टर्ब ना करे, मैं ध्यान कर रहा। तो वो सब बोल के आप बैठेंगे ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मतलब कभी कभी इधर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो आप ऐसे संकल्प, इस टाइप का संकल्प रख सकते। मुझे ध्यान में मन लगे, मेरे शरीर के सारे अंगांग मुझे ध्यान करने में साथ दे, सपोर्ट करें। तभी मेरे लास्ट में हम लोग थैंक यू बोलते हैं, शुरू में भी बोल सकते हैं, शरीर के अंगांगों को मुझे साथ दे, सपोर्ट करे, ये बोल के लास्ट में थैंक यू बोल सकते। चलिए अपना बॉडी को रिलैक्स करिए, रिलैक्स योर होल बॉडी। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। रिलैक्स, एक्सेल योर होल अनवांटेड एयर, ब्रेथ को बाहर डाल, बाहर फेंकिए जितना हो सके। ऐसा लगता है बिल्कुल श्वास मेरा नहीं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तब तक छोड़ना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम। इमीडिएटली रिलैक्स हो, आपको घबराहट हो रहा है, हार्ट में दर्द, कोई भी चीज आपके साथ हो रहा है, ये वाला करेंगे ना, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। इसको हमेशा कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। नोज से ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। ये करते करते आपको इतना अच्छा लगता है, लास्ट लास्ट में ऐसा लगता है फिर मतलब भाग जाए, मतलब सांस रुक रहा है मरने जैसे होता है लास्ट। तो वो क्या हो रहा है, हमारे अंदर का जो स्टील एयर, अनवांटेड एयर बाहर जा रहा रहता है, तो उसको कोशिश करना है बाहर निकालने की। तो ऐसे आप 3 to 5 ब्रीथ करके फिर आप अपना रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल। यानी हमें प्रोसीड करना है फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन का आनापानसति ध्यान का विधि शुरू करना है, यानी अपना स्व श्वास को देखना शुरू कर। चलिए मास्टर्स, 20 मिनट्स आप बैठ जाइए, ध्यान में बैठ के धीरे धीरे बाहर आ जाइए बाद में। अभी मेरा सेशन क्लोज हो गया, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक के मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।